यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर दिल्ली में। मैं हूं आपके साथ मनीष असफाल। बुलेटिन में आज बात होगी कोर्ट में कावड़ यात्रा की। बताएंगे कि यात्रा को लेकर के कोर्ट ने प्रदेश सरकार को क्या निर्देश दिए हैं। फिर बात करेंगे कांग्रेस के मिशन पूरी की करेंगे और साथ ही बताएंगे कि आखिर लखनऊ पहुंचते ही क्यों प्रियंका गांधी मौन धरने पर बैठ गई। साथ ही बात करेंगे बीजेपी के चुनाव मोड की, जो अब 2022 में जीत के लिए फुल ऑन तैयारी बना चुकी है। वहीं बात गन्ना किसानों की करेंगे जो हक के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दिन भर दिल्ली। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। कावड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट फिर से सख्त हो गई है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि फैसले पर पुनर्विचार करिए, नहीं तो हम कोई आदेश देंगे। कावड़ यात्रा पर सुप्रीम नसीहत। तीसरी लहर से बचने का सुप्रीम आदेश। सांकेतिक कावड़ यात्रा पर करे विचार। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच का आदेश। कोरोना महामारी के बीच यूपी सरकार के सांकेतिक कावड़ यात्रा की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। जस्टिस आरएफ नरीमन ने कहा कि कोविड ने सभी को प्रभावित किया है। ऐसे में यूपी सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमें जरूरी आदेश देना पड़ेगा। दरअसल पिछली सुनवाई में कोर्ट पीएम मोदी के टिप्पणी का भी जिक्र कर चुकी है। ऐसे में कावड़ यात्रा पर केंद्र, यूपी सरकार और कोर्ट के स्टैंड की बात करें तो कोरोना से सभी नागरिकों को खतरा। कावड़ियों का आना जाना सही नहीं। कावड़ संघों से बातचीत चल रही है। शारीरिक यात्रा की अनुमति नहीं। कावड़ियों के आने जाने से खतरा है। प्रतीकात्मक यात्रा की इजाजत पर विचार हो रहा है। इजाजत पर पुनर्विचार करें। टैंकरों से गंगा जल देने का इंतजाम हो। यात्रा से पहले इजाजत जरूरी है। मंदिरों के पास ही गंगा जल दिया जाए। कावड़ियों की होगी कोविड जांच। उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उनका हम अनुपालन करेंगे और पूरी तरह से हम विधिक कार्रवाई ही करेंगे। कावड़ यात्रा अगर निकलती है तो क्या क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, ये हमारे तरफ से स्वास्थ्य विभाग ने हमारे गृह विभाग में दे भी चुका है, क्योंकि उसका पूरा अरेंजमेंट वही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश आ रहे हैं या जो भी उनकी टिप्पणियां आ रही है उस पर भी वो इस पर विचार करेंगे। दरअसल प्रस्तावित कावड़ यात्रा की बात करें तो 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच प्रस्तावित है यात्रा। यूपी सरकार ने दी हरी झंडी, कुछ पाबंदियां लगाई। सांकेतिक कावड़ यात्रा पर करे पुनर्विचार सुप्रीम कोर्ट। सोमवार तक जवाब देने के सुप्रीम निर्देश। उत्तराखंड सरकार ने रद्द कर दी है कावड़ यात्रा। इस मामले में तो जो भी निर्णय लेंगे वो मुख्यमंत्री जी लेंगे। कोरोना को भी देखना है, लोगों की अगर धार्मिक भावनाएं, इन सबको समन्वय करते हुए कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सब लोगों, उत्तराखंड पहले ही मना कर चुका है, तो इतना बड़ा तो नहीं होगा मुझे लगता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार निर्णय लेगी। देश संविधान और न्यायपालिका से चलता है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करना। न्यायपालिका अगर कोई बात कहती है तो उस पर विचार करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि राज्य के प्रत्येक नागरिक की स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करे और किसी प्रकार की उनकी स्वास्थ्य और सुरक्षा में त्रुटि न हो पाए। कावड़ यात्रा का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है और अब 19 जुलाई के बाद ये तय हो जाएगा कि यात्रा होगी या नहीं। अब जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान लिया है, उससे कावड़ यात्रा पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है।
उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि कांवड़ यात्रा की इजाज़त जो दी गई है वो सांकेतिक तौर पर होगी, यानी कांवड़ यात्रा जो है वो सांकेतिक तौर पर की जाएगी। इसमें RT-PCR टेस्ट जो है वो मस्ट होगा जो लोग भी कांवड़ यात्रा में शामिल होंगे उनके लिए। इसके अलावा ये भी कहा गया उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि सभी को कांवड़ यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। साफ तौर पे अब सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट में सोमवार तक उत्तर प्रदेश सरकार को ये बताना है कि क्या कांवड़ यात्रा उत्तर प्रदेश में होगी या नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपने कांवड़ यात्रा की इजाज़त देने के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली। 1.5 साल बाद लखनऊ पहुंची प्रियंका न सिर्फ कार्यकर्ताओं के जोश को जिंदा किया बल्कि 2 घंटे मौन धरने से सियासी हलचल भी उठा दी है और इस दौरान पुलिस के सवालों के जवाब भी पर्ची पर लेकर के देती रही। रिपोर्ट देखिए। 22 से पहले सियासी बिसात। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। शंखनाद से पहले मौन चाल। यूपी में कांग्रेस का चुनावी आगाज। हिंसा के खिलाफ प्रियंका का धरना। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो। जी हां, यूपी चुनाव 2022 को लेकर के प्रदेश में माहौल बनने लगा है। प्रदेश में कांग्रेस भी पूरी क्षमता के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने और इस पर चर्चा के लिए जैसे ही प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश कई गुना बढ़ गया। इधर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद पहली बार लखनऊ आई कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच करके उनका जोश डबल कर दिया। उत्तर प्रदेश में जिस तरह हिंसा हो रही है, महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मौन धारण कर लिया है। सरकार के सद्बुद्धि के लिए, इस जंगल राज की समाप्ति के लिए, इस तानाशाह और दमन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज यहाँ मौन व्रत किया है। निश्चित तौर से जिस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है, पूरी तरह कानून का राज समाप्त हो गया। उधर गांधी प्रतिमा पर घंटों इंतजार कर रहे कार्यकर्ताओं का जोश उस समय चरम पर पहुंच गया जब वो राजभवन की तरफ से गांधी प्रतिमा पहुंची। भीड़ इतनी थी कि पुलिस को कार्यकर्ताओं को प्रतिमा स्थल से हटा करके नीचे करना पड़ा। यहाँ पर पहुंची प्रियंका ने गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और फिर प्रदेश पुलिस के खिलाफ एक लेटर जारी कर धरने पर बैठ गई, जिसमें प्रदेश में जंगल राज के खिलाफ धरना, चुनाव में हिंसा के खिलाफ धरना, महिला उत्पीड़न को लेकर के मौन धरना, प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर धरना। आपका प्रशासन, आपकी पुलिस उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है। उम्मीदवार नामांकन पत्र भरने जा रहा है, आप उसको उठा के ले जा रहे हैं। नामांकन पत्र फाड़े जा रहे हैं। जो महिला उम्मीदवार हैं उनको मारा पीटा जा रहा है, उनके वस्त्र खींचे जा रहे हैं। तमाम जिलों में प्रशासन धमकी दे रहा है सदस्यों को कि किसको वोट देना चाहिए। कहीं पे बम फूट रही है, कहीं पे आप हिंसा करा रहे हैं, गोली मरवा रहे हैं। क्या हो रहा है इस प्रदेश में? लोकतंत्र पर जो वार हो रहा है, जो संविधान पर वार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश के आप सब जानते हैं कि कोई नई बात नहीं है इनके राज्य में, पिछले कुछ सालों से चला आ रहा है, लेकिन अब इस स्तर पर गिर गया है। प्रशासन, पुलिस, हर चीज का इस्तेमाल इसीलिए किया जा रहा है कि लोकतंत्र यहाँ से खत्म हो जाए। तो हम लोकतंत्र के पक्ष में खड़े होने के लिए आए हैं, जनता के पक्ष में बोलने के लिए आए हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे। वहीं प्रियंका के इस 3 दिवसीय दौरे को सपा और बीजेपी ने महज दिखावा बताते हुए कहा कि प्रियंका गांधी लखनऊ केवल तस्वीरें खिंचवाने के लिए आई हैं। हम
समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, समाज की विकास की बात करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, हर व्यक्ति को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं, युवकों को रोजगार मिले, महंगाई कैसे कम हो, कैसे हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने, कैसे उत्तर प्रदेश अपने पैरों पे खड़ा हो, इसकी राजनीति हम लोग करते हैं। कौन नेता आता है, कौन नेता जाता है, कौन किससे गठबंधन करता है, ये समाजवादियों को इससे कोई मतलब नहीं है। समाजवादी नेताओं की चिंता नहीं करते, वो जनता की चिंता करते हैं। 1.5 साल बाद आई है। उत्तर प्रदेश कहाँ है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इस समय उत्तर प्रदेश की जनता किस आपदा काल से गुजरी, इसका कांग्रेस की नेतृत्व को कुछ भी पता नहीं। केवल वो आई है, फोटो शूट के लिए आई है, मीडिया में जगह बनाने के लिए आई है, इसलिए अपने तय कार्यक्रम से जुदा करके वो वहाँ पे बैठी हैं। हजरतगंज व्यस्त चौराहा है, उस पर थोड़ी भीड़ इकट्ठा रहेगी, उनको थोड़ी फुटेज मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त प्रियंका गांधी के इस ड्रामे का कोई अर्थ नहीं। बहरहाल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को साधने के लिए बीजेपी और सपा भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। लिहाजा प्रदेश के सभी प्रमुख दलों ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने के साथ ही उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। प्रदेश में कांग्रेस की खोई सियासी जमीन को फिर से जिंदा करने के लिए प्रियंका का 3 दिवसीय प्रदेश दौरा है। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं। मिशन यूपी पार प्रियंका, एयरपोर्ट से कार्यालय तक भव्य स्वागत। मिशन 22 को दे रही खाद, पार्टी के लिए तैयार करेंगी जमीन। उत्तर प्रदेश में अगले साल 2022 के शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने और चुनावी रणनीति बनाने में जुट गए। इसी कड़ी में कांग्रेस महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी 3 दिन के लिए लखनऊ दौरे पर हैं। गांधी वाड्रा का काफिला धीरे धीरे निकल रहा है। ये तस्वीरें प्रियंका गांधी के काफिले की हैं और उन पे कार्यकर्ता जो है वो स्वागत करने के लिए कितनी पूरी तरह से बेताब और बेकरार है। उनसे बात जो है वो करने की प्रियंका जी, प्रियंका गांधी जो है वो देख सकते हैं तस्वीरों में कि यहाँ पे साफ तौर पर कि उनके साथ कांग्रेस के तमाम नेता भी मौजूद हैं और कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। दरअसल कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करीब 1.5 साल बाद लखनऊ आई है। लिहाजा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर पार्टी मुख्यालय तक करीब 28 जगहों पर स्वागत सत्कार किया है। इसके साथ ही प्रदेश मुख्यालय को दुल्हन की तरह सजा दिया, तो वहीं सड़कों को झंडे, बैनर और होर्डिंग से पाट दिया है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह हिंसा हो रही है, महिलाओं की अस्मत सुरक्षित नहीं है। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने मौन धारण कर लिया है। सरकार के सद्बुद्धि के लिए, इस जंगल राज की समाप्ति के लिए, इस तानाशाह और दमन की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आज यहाँ मौन व्रत किया है। निश्चित तौर से जिस तरह का जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है, पूरी तरह कानून का राज समाप्त हो गया है। तमाम प्रोग्राम प्रियंका गांधी जी का लगातार लोगों से मिलने मिलने का दौर चलेगा और एक नया संदेश और एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ाएगी। इस तरह से बड़े पैमाने पर पंचायत चुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गई, खासकर महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई है, आज प्रियंका गांधी जी ने यहाँ पर महात्मा गांधी जी के चरणों में फूल अर्पण करने के बाद वो मौन धरने पर बैठ गई। लखनऊ में गोखले मार्ग स्थित कॉल हाउस में प्रियंका गांधी रहेंगी। इस दौरान उनका जिले से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात और बैठक का कार्यक्रम भी है, जिसमें पदाधिकारियों के साथ अलग अलग संवाद, प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से बात, जिला और शहर अध्यक्षों के साथ सीधा संवाद, पार्टी की जमीनी हकीकत की समीक्षा, किसान यूनियन के प्रतिनिधियों संग वार्ता, रायबरेली और अमेठी के ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात, बेरोजगार मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात, प्रतियोगी छात्राओं के साथ भी बैठक,
दरअसल अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी तरह की कोई कमी न रहे, इसके लिए कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में लखनऊ पहुंची प्रियंका गांधी कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को और ताकत देने वाली है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो है वो एयरपोर्ट से निकल रही हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हैं और जगह जगह पर उनका स्वागत किया जाएगा। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे के साथ ही प्रदेश में बीजेपी इलेक्शन मोड में आ गई है। ऐसे में पार्टी कार्यालय में हुई प्रदेश कार्य समिति की बैठक में 2022 में बड़ी जीत को लेकर के रणनीति पर चर्चा हुई है और एजेंडा तय किया गया। यूपी में चुनावी आगाज। इलेक्शन मोड में आई बीजेपी। पंचायत में जीत बनेगा मेगा इवेंट। कार्यकर्ताओं के जोश को रखना है हाई। आगामी विधानसभा चुनाव में भले ही 6 महीनों से ज्यादा का समय बचा हो, लेकिन अभी से ही सभी राजनीतिक दल अपनी जमीन मजबूत करने और चुनावी रणनीति को बनाने में जुट गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे के बाद तो बीजेपी पूरी तरह से इलेक्शन मोड में नजर आने लगी है। अपने तैयारियों को धार देने और कार्यकर्ताओं तक जीत का मंत्र पहुंचाने के लिए पार्टी कार्यालय में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 4 सत्रों में बैठक हुई, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वर्चुअली दिल्ली से किया। साथ ही पिछले 4 सालों में यूपी में हुए परिवर्तन को गिनाया। उत्तर प्रदेश इन द लास्ट 4 years has become a state। पिछले 4 साल में ये एक ऐसा प्रदेश बन गया है जो वन ऑफ द लीडिंग स्टेट्स ऑफ द कंट्री बनकर के खड़ा हुआ है। इस बात को और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सब लोगों को राजनीतिक दृष्टि से आगे भी अपने काम को बढ़ाना चाहिए। इतना ही नहीं, नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए जुट जाने का संदेश भी दिया। कहा कि उत्तर प्रदेश कुछ सालों पहले भ्रष्टाचार, जातिवाद, भाई भतीजावाद की जंजीर में जकड़ा था, मगर बीते 4 सालों की बात की जाए तो प्रदेश अब महामारी से बाहर निकलकर देश को लीड करने वाला प्रदेश बन गया है। यही उत्तर प्रदेश अगर हम याद करेंगे तो जातीय आधार पर सत्ता को लेकर और सत्ता का दुरुपयोग करके किसी समाज के वर्ग को साथ देना और किसी समाज के वर्ग को प्रताड़ित करना, यह उत्तर प्रदेश का ऑर्डर ऑफ द डे हो चुका था। विकास नाम की चीज नहीं थी। जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, इसका अड्डा बना था तो उत्तर प्रदेश। वहीं कार्य समिति की बैठक में कई राजनीतिक प्रस्ताव रखे गए, जिसे सर्वसम्मति से पास करा दिया गया, जिसे चुनावी एजेंडे के तौर पर भी देखा जा रहा है। पारित प्रस्तावों की बात करें तो पिछले 4 साल में कानून व्यवस्था बेहतर हुई। कोरोना काल में सरकार के बेहतर कदम, नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान, कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम की तारीफ, खाद्यान्न वितरण योजना को बनाएंगे मुद्दा, मिशन 22 की तैयारियों का रोडमैप तैयार। हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के स्वयंसेवक और कार्यकर्ता दिखाई देते थे, जो सेवा के अभियान के साथ जुड़ करके प्रशासन का संबल बांध रहे थे, सहयोग कर रहे थे, और उसका परिणाम रहा कि 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को कुशलतापूर्वक उनके गांव और उनके घरों तक पहुंचाने में हमें मदद मिली। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की प्रथम लहर से सफलतापूर्वक मुकाबला करने के बाद द्वितीय लहर को भी हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुकाबला किया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का नेतृत्व एवं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण पारदर्शी एवं भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली
एवं यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी की स्वच्छ ईमानदार छवि तथा करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम की पराकाष्ठा और बूथ बूथ संगठन के सशक्त ढांचे एवं संवेदनशील एवं सरोकारी राजनीति के बदौलत 2022 में पुनः एक बार प्रचंड जनादेश प्राप्त करेंगे। चुनाव में बम्पर जीत और कोरोना काल में खाद्यान्न वितरण योजना, इन दोनों मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में जुटी बीजेपी को बैकफुट पर लाने के लिए विपक्ष को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। गन्ना मूल्य और उस पर देय ब्याज के भुगतान की मांग को लेकर के किसान काफी समय से परेशान हैं, लेकिन उनकी सुनवाई आज तक नहीं हुई है, जिसके चलते गन्ना किसान अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। रिपोर्ट देखिए। गन्ना किसानों का धरना, बकाया गन्ना मूल्य की मांग, किसानों का अनिश्चितकालीन धरना, सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान। किसानों के बकाया गन्ना मूल्य और उस पर देय ब्याज के भुगतान की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए किसानों ने राजधानी लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेतृत्व में ये प्रदर्शन लखनऊ स्थित गन्ना संस्थान परिसर में हो रहा है। बता दें, राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले ये धरना चल रहा है। प्रदेश भर से आए सैकड़ों की संख्या में किसान आधी रात में भी धरना दे रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री जब चुनाव के अंदर वोट मांगने आया था उत्तर प्रदेश के 2017 में, उन्होंने स्पष्ट कहा था, उस समय योगी जी नहीं थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम जो हैं 14 दिन में भुगतान करेंगे गन्ना किसानों का, नहीं होता तो ब्याज देंगे। इसलिए कहा था उन्होंने क्योंकि अखिलेश सरकार ने ब्याज माफ कर दिया था। हमने कोर्ट में जाके मंत्रिमंडल के फैसले को खारिज करवा दिया था अखिलेश सरकार के, लोहा गर्म था तो मोदी ने चोट मारी। अब चुनाव आ गया, अपना वायदा पूरा करो, नहीं करोगे तो बेवकूफ मत बनाओ। लंबे लंबे इश्तिहार हरे आ रहे कि 1 करोड़ 40 लाख दे दिया, 1 करोड़ 35 लाख दे दिया। अरे हमने तो पूरा गन्ना एक साल में 30,000 करोड़ का पेरा है केवल। अब आप कहते हो, जब हम कहते हैं कहां से आ गया ये बेवकूफ को बना रहे हो, कहते हैं जब से हम आए तब से कर दिया है। ये किसान 11.5 करोड़ का बकाया भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त 14 दिन के अंदर किसानों का पूरा बकाया गन्ना मूल्य चुकाने का या फिर उस पर ब्याज देने का वादा किया था, लेकिन वो खोखला का खोखला साबित हुआ। आप देख रहे हैं कि किसान जब तक भुगतान नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। बीएन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के जब इलेक्शन हुए थे तो उसमें वादा किया था कि हम किसानों का भुगतान ब्याज समेत करेंगे अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होता है। वादा पूरा नहीं हुआ है। 2022 के चुनाव नज़दीक हैं। ऐसी सूरत में अगर सरकार वादा पूरा नहीं करती तो फिर आने वाले समय में किसान खुद तय करेगा कि उसको क्या करना है। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।